सोशल मीडिया पे मुझे सबसे पहले ये पता चला। फेसबुक पर हमारे छत्तीसगढ़ से कई मित्र जुड़े हुए हैं, तो उनके सबसे पहले मिसिंग की खबर आई कि मुकेश चंद्राकर 3 दिन से गायब हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सकुशल हों। लेकिन कुछ ही घंटे बाद ये खबर आई कि उनकी लाश मिली है। बस जैसे ये खबर आई मैं विचलित हो गया कि जिस लड़के के साथ हमने 7-8 साल तक काम किया, जिसने हमारे चैनल के लिए स्टोरी की, आज वो लड़का नहीं रहा। यह सुनकर बहुत ही मुझे सदमा एक तरह से पहुंचा। छोटे शहरों में पत्रकारिता के खतरों की कहानी है मुकेश चंद्राकर। सिर्फ मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं हुई है, उस कौशल की भी हत्या हुई है। और यहाँ एक तस्वीर है जहाँ वो पत्रकारों की सुरक्षा से के जुड़े सवाल को लेकर आंदोलन में सबसे आगे चल रहा है। बैनर के भी आगे मुट्ठी ताने चल रहा है। तो पत्रकारिता के लिए लड़ने वाले एक नौजवान पत्रकार की भी हत्या कर दी गई। भारतीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या ने देश के छोटे और अशांत क्षेत्रों में पत्रकारिता के खतरों पर एक तरह से ध्यान केंद्रित किया है। चंद्राकर का शव छत्तीसगढ़ में एक ठेकेदार की संपत्ति के सेप्टिक टैंक से मिला, जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़ी एक खबर में उजागर किया था। पुलिस ने ठेकेदार और 2 अन्य को इस हत्या के सिलसिले में तो गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पर क्या एक्शन होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। चंद्राकर की हत्या की निंदा भारतीय मीडिया संगठनों ने की। उन्हें जानने वाले लोगों ने उनकी बहादुरी और निडरता की सराहना भी की। नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कई पत्रकारों ने मुकेश चंद्राकर के बारे में बातें कही। उनकी मौत ने स्वतंत्र पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा छेड़ दी है, जो अक्सर स्ट्रिंगर या फ्रीलांसर की भूमिका भी निभाते हैं। ये तो एक दुख का दिन है कि आपके साथ का एक फेलो जर्नलिस्ट, ऑल्दो मैं मुकेश को पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके की बातें उनकी हत्या के बाद पढ़ने को मिली और उनके बारे में जो जानने को मिला, वो सब सुनकर पढ़कर लगता है कि इस कंट्री का जो रियल जर्नलिज्म है, इट इज़ स्टिल अलाइव एंड इट्स स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लाइफ। एंड समटाइम्स उन्होंने ही मुकेश की मुझे याद आता है कि उन्होंने किसी दूसरे जर्नलिस्ट को कोट करके लिखा था कि बाकी जगहों पे जर्नलिस्ट बाल बचते हैं, लेकिन बस्तर के जर्नलिस्ट बार बचते हैं। चंद्राकर ने 2013 में पत्रकारिता शुरू की थी और अपने काम के लिए समर्पित हो गए। उनका यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन, इस पर वो अपने वीडियोस डालते थे। बस्तर, जहां चंद्राकर ने काम किया, घने जंगलों से घिरा एक ऐसा इलाका है जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ऐसे में मुकेश के खास दोस्त रह चुके और उनके साथ कई सालों तक काम कर चुके संतोष ने हमें उनके बारे में बताया। मैं छत्तीसगढ़ डेस्क पे पिछले 7-8 साल से था। मैं वहाँ प्रोड्यूसर था, छत्तीसगढ़ की बुलेटिन बनाता था, खबरें बनाता था। और मुकेश हमारे वहाँ पर स्ट्रिंगर हुआ करते थे। वो अपनी स्टोरीज बीजापुर से भेजते थे और उनकी जो स्टोरी होती थी, नक्सल ग्राउंड की तो स्टोरी होती ही थी, नक्सल हादसे के, नक्सल अटैक्स की जो भी स्टोरीज होती थी वो तो प्रॉपर भेजता ही था। उसके साथ ही मुकेश में सामाजिक सरोकार को लेकर के बड़ा ही मतलब एक तरह से कहा जाए जुनून था। सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों को वो बहुत ज़्यादा भेजते थे। वहाँ की जो भी ज़मीनी हालात होते थे, बच्चों के लिए जो स्कूल की समस्याएं हो, अस्पताल की समस्याएं हो, ग्रामीण सड़कों की समस्याएं हो, पीने की पानी की समस्या हो, उसको लेकर के मुकेश बराबर स्टोरी करते थे। आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन एंगल का जो स्टोरी होता है, बस्तर में आदिवासी किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, बीजापुर में किन स्थितियों में रह रहे हैं, उनकी स्टोरी वो लगातार भेजा करते थे और हम लोग उसको चलाते थे। तो बहुत खुश होता था कि हमारी स्टोरी जो है कि टीवी पर चल रही है। और एक तरह से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ और बीजापुर के लिए बड़ा मतलब सेटबैक इसको कह सकते हैं कि उसने एक अच्छे पत्रकार को, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ पत्रकार था, जो लोगों की समस्याओं को सामने लाता था, उसने खो दिया। बस सवाल ये है कि क्या एक तरीके से ये डर और ज़्यादा बढ़ा देता है पत्रकारों के लिए ऐसी एक घटना? कह सकते हैं क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो घटनाएं घटी हैं, जैसा रवि सर ने भी कहा कि एक नज़ीर अब बन गया है कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें लिखने से, खबरें करने से डरेंगे। तो इस बार मुकेश नहीं बच पाए और इस तरीके के ख़तरे, इस तरीके के चैलेंजेस स्पेशली फॉर जर्नलिस्ट जो कि ऐसे एरिया से, ऐसे इलाकों से रिपोर्ट करते हैं जहाँ पर अब मेन स्ट्रीम मीडिया ने और देश के मीडिया के एक बड़े हिस्से ने जिसको रिपोर्ट करना पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और उस पर उन जगहों पर जिस तरीके के एक तरीके के जो पूर्वाग्रह बन गए हैं उसी पर रिपोर्टिंग होती है और उसी पर बातचीत होती है। जो स्पेशली मुकेश जैसे जर्नलिस्ट हैं, अगर आप
दिल्ली से इमेजिन कर रहे हैं, मुझ जैसे जर्नलिस्ट अगर कहीं पर भी जाते हैं तो विदाउट जर्नलिस्ट लाइक मुकेश और विदाउट फ्रीलांसर्स एंड स्ट्रिंगर्स हु आर बेस्ड देयर, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप इन जगहों पर रिपोर्ट कर पाएँ. तो इट्स अ वेरी सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड I don't know how to put it, but I think as a journalist I just feel that पिछले कुछ सालों में जर्नलिस्ट के लिए कोई भी सरकार हो, जर्नलिस्ट के लिए फंक्शन करना, फ्रीली रिपोर्ट करना, इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट. और उसके लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं मुकेश जैसे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए कोई उनकी नियमित सैलरी नहीं है, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, ना ही देर आर मैनी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट अथॉरिटीज़ जितनी इम्बोल्डन हो गई हैं टू अटैक दी स्ट्रिंगर्स, वो भी बहुत हद तक अनप्रेसिडेंटेड है. और आई थिंक द ओनली वे वी कैन काउंटर दिस और इम्प्रूव द सिचुएशन इज़ बाय big journalists or mainstream journalists coming together and standing up for their fraternity, standing up for people like Mukesh who do not have others, who do not have the privilege that we have. तो मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जाए और एक ऑनेस्ट कोशिश की जाए कि जस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रीटिंग इट लाइक अनदर इवेंट और अनदर इंसिडेंट जहाँ पर किसी जर्नलिस्ट के साथ कुछ बुरा हो गया, अगर एक जेन्युइन कोशिश की जाए तो शायद मुकेश के जैसे जर्नलिस्ट की हेल्प हो सकती है.